कंपनियां बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही हैं और यहां पर भी एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर एचएसबीसी ने एक रिपोर्ट भी निकाली है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हॉर्मास के पास चलते हैं। हॉर्मास, बताइए एचएसबीसी क्या कहता है और किस तरह की अटकलें बनी है, क्योंकि कल के बयान के बाद मार्केट भर में वो चर्चा हो रही है कि शायद एक और टैरिफ हाइक का इंतजार होना चाहिए। ये हमारा और आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है कि अगर ऐसा कोई टैरिफ हाइक होगा या नहीं, मगर टेलीकॉम कंपनियों के लिए तो ये अच्छा होगा अगर कोई ऐसा टैरिफ हाइक आता है तो। और टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर रहा है जो पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी फोकस में रहा है। तो एचएसबीसी ने आज सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल को अपग्रेड किया है। उनके रेटिंग जो है उसे होल्ड से बढ़ाकर खरीदारी की राय की है उन्होंने अपग्रेड करके, और उन्होंने लक्ष्य को उन्होंने बढ़ाया है 1325 से बढ़ाकर 1950 का लक्ष्य कर दिया है भारतीय एयरटेल पर एचएसबीसी ने। अब उनका ये कहना है कि वो उनकी जो एबिटा और ईपीएस है भारतीय एयरटेल की, वो 16% और 78% के कैगर से ग्रो कर सकती है FY24 और FY27 के बीच में। अब ये किस तरह से होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि मोबाइल आरपू में बढ़ोतरी होगी, उस वजह से उनसे फायदा होगा। सुनील भारती मित्तल काफ़ी दफ़ा ये कहते भी आ रहे हैं कि 300 रुपये की आरपू होनी चाहिए सस्टेनेबल बेसिस पे, तो वो होगा। और एक ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स में, जैसे आप कह रही थी, अगर वहाँ पर बढ़ोतरी होगी उससे उसे फ़ायदा होगा, उससे मार्जिन बढ़ेंगे, और मार्जिन बढ़ेंगे तो उससे एबिटा और ईपीएस को फ़ायदा होगा। अब भारतीय एयरटेल ने काफ़ी केपेक्स करा हुआ है, तो एचएसबीसी का मानना यह है कि केपेक्स में कमी आएगी, जिसकी कारण फ्री कैश फ्लो में सुधार हो सकता है, और उसकी वजह से नेट डेट टू एबिटा जो है वो 1.5x तक जाने की संभावना है। उस वजह से उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड करा है। रिलायंस पर एचएसबीसी की अभी भी होल्ड की रेटिंग बरकरार है, 3010 रुपए का उनका लक्ष्य है, मगर उनका यह कहना है कि जो ब्रॉडबैंड अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाने के लिए जियो जो है वो सबसे बेहतर तरीके से प्लेस्ड है, और उसका जियो को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि जियो 45% का मार्केट शेयर वित्त वर्ष 30 तक 45% का मार्केट शेयर जियो का हो सकता है, और अभी उनका मार्केट शेयर फिलहाल 28% का है, तो ये काफ़ी इजाफा हो सकता है जियो में। मगर वोडाफोन आइडिया पर अभी भी एचएसबीसी की रिड्यूस की रेटिंग बरकरार है। 9 रुपये का उनका 7 रुपये का उनका लक्ष्य है, और रिड्यूस रेटिंग इनकी इस वजह से है क्योंकि इस स्तर पर भी उन्हें वोडाफोन आइडिया के वैल्यूएशन महंगे लगते हैं, और जो उनका कर्ज है, जो बकाया है, वो बहुत ज़्यादा है। उस वजह से उन्होंने अपनी रिड्यूस रेटिंग रखी हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो कर्ज ना चुका सके तो और ज्यादा हिस्सा बिक्री यानी इक्विटी डाइल्यूशन की संभावना वोडाफोन आइडिया पर बढ़ जाती है। लिहाजा उन्होंने अपनी इस रिड्यूस रेटिंग को बरकरार रखा है 7 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो इस पूरी ब्रोकरेज कमेंट्री में भारतीय एयरटेल को एक अपग्रेड मिला है, लेकिन जियो ब्रॉडबैंड की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर तरीके से प्लेस्ड है। तो जियो इनफैक्ट सबसे बेहतर प्लेस्ड है। एचएसबीसी की राय आती हुई ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल पर भी 1950 का टारगेट आया। शुक्रिया हॉर्मास इस अपडेट के लिए। अमर, अब समझने वाली बात यह है कि कितना ये पूरा प्ले स्टॉक में इस समय फैक्टर्ड इन है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक अगर आप गौर करें, ईयर टू डेट एक अच्छे खासे एक्शन दिखा चुका है। आप रिलायंस के लिए वो नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा बिजनेस साथ में जुड़ा हुआ है, O2C भी है, ऑयल एंड गैस भी है, रिटेल भी है। तो आई एम नॉट श्योर वो SOTP वाइज सिर्फ जियो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज जरूर हुई है, जियो ने अब तक का बहुत ही तगड़ा आरपू दिखाया इस क्वार्टर में। हम सब जानते हैं भारती का आरपू 200 के ऊपर है, 211 टू बी प्रिसाइज, और वोडाफोन के आरपू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कंपनी खुद ही क्राइसिस में है। तो अगर एक डिसीजन लेना हो कि आप टेलीकॉम में भारती पर बेट करें या फिर जियो पर बेट करें, जहां पर होपफुली वो वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी और इस एंटिटी की लिस्टिंग होगी, ज्यादा बेहतर और ज्यादा रिवॉर्डिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यदि मैं टेलीकॉम के बारे में पहले बात करूं तो डेफिनेटली जियो और भारती दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। और जिस तरह की आरपू की भी बात हो रही है तो डेफिनेटली वी आल्सो एक्सपेक्ट दैट दिस आरपू इज गोइंग टू इंक्रीज बाय मे बी 15-20% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हैविंग सेड दैट, उसका एक इमीडिएट एडवांटेज तो भारती एयरटेल को मिलेगा। जियो इज आल्सो वेरी वेल प्लेस्ड as to capture the advantage। लेकिन मैं भारती एयरटेल पे जो है वो निवेश करने की सलाह दूंगा, फॉर द सिंपल रीजन इज कि भारती एयरटेल has seen many ups and downs in this entire telecom space, and it has been very consistent in performance। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वोडाफोन आइडिया की बात की, तो दे आर इन वेरी सीरियस ट्रबल इन टर्म्स ऑफ द डेट मैनेजमेंट एंड डेट इशू। तो भारती एयरटेल को जरूर एज अ टेलीकॉम कंपनी के रूप में देखा जा सकता है। वी हैव बीन बुलिश
in Bharti Airtel for quite long, and we continue to be bullish in this. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।